रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी अनामिका और साथ ही ऋतु भी होंगी। और सबसे पहले बात जो है वो बिहार की बीपीएससी के अंदर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला था प्री एग्जाम के दौरान, उसका सीसीटीवी जो वीडियो है वो सामने यहां पर आया है। आप सीसीटीवी तस्वीरें यहां पर देखिए आखिर किस तरीके से जो हंगामा है वो सेंटर पर यहां पर किया गया था। आपको बताएं कि 13 दिसंबर को कुम्हरार के बाबू परीक्षा केंद्र में अचानक से कुछ लोग एग्जाम हॉल में आते हैं और शोर मचाते हुए बच्चों के पेपर फेंकते हुए यहां पर दिखते हैं और पेपर लीक की अफवाह उड़ाते हैं। प्री एग्जाम रद्द करने की बात कर छात्रों को उकसाते हैं और इसके बाद कुछ और छात्र सेंटर के गेट पर पहुंच जाते हैं, हंगामा करने लगे। और पटना के डीएम ने कहा है कि मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। उपद्रवियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें यहां पर बनाई गई हैं। अब सीसीटीवी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिसमें साफ दिखता है कि आखिर कैसे कुछ जो लोग हैं वो सेंटर के अंदर घुस जाते हैं, कैसे जो छात्र वहां पर एग्जाम दे रहे थे उनके पेपर को लेकर फेंकने लगते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं और ये अफवाह उड़ाते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। 13 दिसंबर कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर एग्जाम हॉल से आखिर कैसे जो कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद पेपर लीक की अफवाह यहां पर उड़ाई जाती है। बीपीएससी प्री एग्जाम के दौरान पटना के सेंटर का ये जो सीसीटीवी है जो अब लगातार वायरल हो रहा है और उसके हंगामे की जो तस्वीरें अब एक के बाद एक सामने यहां पर आती हुई दिख रही हैं और कैसे अफवाह यहां पर उड़ाई गई, बच्चों का पेपर छीना गया, सेंटर के अंदर हंगामा किया गया। संभल में मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई का काम जारी है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जारी है खुदाई का काम। संभल में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर, सुबह से शुरू हुई पूजा अर्चना, मंदिर में जुटी लोगों की भारी भीड़। संभल में दशकों बाद खुले मंदिर में डीएम और एसपी ने की पूजा अर्चना। शिवलिंग और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम ने एसआई को लिखा पत्र। संभल में बिजली चोरी अतिक्रमण पर डीएम का बयान, कहा बिजली चोरी मामले में अब तक दर्ज हुई है 46 एफआईआर। अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर हुई मुनादी, 6 टीमों के साथ साथ 6 बुलडोजर भी तैनात किए गए। विजय दिवस के मौके पर देश भर में शहीद सैनिकों को किया गया नमन। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के ऐतिहासिक जीत का मना रहे हैं जश्न। विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्वीट, बहादुर सैनिकों को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा जवानों ने अपनी बहादुरी के बल पर 1971 में युद्ध की जीत हासिल की। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, भारत की सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और बलिदान को सम्मान दिया। विजय दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई, सर्वोच्च बलिदान के लिए शहीद सैनिकों को नमन किया। विजय दिवस समारोह आज कोलकाता में। विजय दिवस समारोह में बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की संभावना। पटना में बीपीएससी की परीक्षा के दौरान छात्रों का बवाल सामने आया है। ओएमआर शीट लूटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परीक्षा रद्द करने की साजिश, 2 एफआईआर दर्ज, सीसीटीवी के जरिए की जा रही है उपद्रवियों की पहचान। जयपुर में कोचिंग सेंटर में गैस लीक होने से 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेहोश हुई, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा की घटना। कोचिंग सेंटर में छात्राओं के बेहोश होने के बाद छात्रों का फूटा गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने दिया धरना। जयपुर के एसडीएम ने छात्रों से बातचीत की है। जयपुर में कोचिंग क्लास में गैस रिसाव का मामला आया सामने। सचिन पायलट ने किया पोस्ट, घटना को बताया चिंताजनक, मामले की होनी चाहिए जांच। जिम्मेदार कौन है, लापरवाही बरतने वाले पर सख्त कार्रवाई हो। संविधान पर आज राज्यसभा में चर्चा, सुबह 11 बजे से चर्चा में बीजेपी की ओर से कई सांसद शामिल होंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह सदन में बोलेंगे। निर्मला सीतारमण समेत सुधांशु त्रिवेदी को भी मौका मिला। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 को पेश होगा अनुपूरक बजट। आज से बेलगावी में शुरू होगा कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 10 दिवसीय सत्र में पेश होंगे 5 विधेयक, 3 निजी और 2 अध्यादेशों के प्रतिस्थापन का विधेयक भी विधानसभा में पेश किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में लगाएगी महिला अदालत। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी पर करेगी हमला। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव होंगे शामिल। उधर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हथियार डालने की चेतावनी दी और कहा कि हिंसा करने वालों को निपटा देंगे। सुरक्षा बल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन दी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले सरकार चाहती है विपक्ष अपने रचनात्मक दायित्व का निर्वहन करे। यूपी में विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बैठक में सभी विषयों पर चर्चा हुई। हमारी जिम्मेदारी प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था को एक नंबर पर लाना है। महाराष्ट्र में महायुति कैबिनेट का विस्तार। राज्यपाल ने 39 विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार मौजूद रहे। नए मंत्रियों ने नागपुर में ली शपथ। बीजेपी से 19, शिवसेना से 11 और एनसीपी से 9 विधायक बने मंत्री। डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान। कहा 2.5 साल के लिए होगा मंत्रियों का कार्यकाल। शपथ लेते ही फडणवीस के नए मंत्रियों को चेतावनी। बोले हम सभी मंत्रियों का प्रदर्शन ऑडिट कराने जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ काम तो हो जाएगी छुट्टी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले मैं यहां पर नया हूं, विपक्ष वही है, हमने एक टीम के रूप में काम किया है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा अगले 2-3 दिनों में होगा मंत्रियों का विभागों का बंटवारा। नागपुर में आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र होगा शुरू। विपक्ष का होगा दावा संख्या बल कम होने के बाद भी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद संजय शिरसाट का बयान आया सामने। बोले 40 साल की तपस्या का फल मिला है, ये मौका हम गंवाएंगे नहीं। वक्फ बिल को लेकर मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले जिन्होंने हमारे मजहब को मिटाने के लिए तीर चलाए वो मिट गए, इस्लाम अब भी जिंदा है। सम्मेलन पर मंत्री असीम अरुण का बयान आया सामने। बोले कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों की दाल नहीं गलने वाली है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हुसैन का बड़ा बयान। कहा ज्यादा ताकतवर होंगे मुसलमान। बीजेपी ने सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप लगाया उनकी ओर से। साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम छात्रों को संबोधित करते हुए कई बड़े बयान दिए। ईवीएम को लेकर के शिकायत करने पर उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस परिवार। कहा बंद करे शिकायत करना। जिन पार्टियों को वोटिंग सिस्टम में भरोसा नहीं उन्हें नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। 3 दिन के भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके। दिल्ली में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया स्वागत। दिसानायके की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दिल्ली में मोल्डोवा के दूतावास के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले हमारी विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति पर ज्यादा जोर है, चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार। दिल्ली में रोहिंग्या मुद्दे पर बीजेपी ने आप सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। बोले कई जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए केजरीवाल सरकार ने टेंट लगवाए हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का रोहिंग्या मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर आरोप। बोले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा रही है आम आदमी पार्टी। खड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा तंज। बोले रोहिंग्या आ गया तो उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी अपने गुनाहों का धूल पीट रही है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया सामने। बोले दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेश दिल्ली वासियों के अधिकार छीन रहे हैं। अयोध्या में की गई भगवान राम की विशेष आरती। भारी संख्या में एकजुट हुए श्रद्धालु। सभी ने लगाए श्री राम के जयकारे। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर आज फैसला। सर्वे कब और कैसे होगा इस पर फैसला। सीनियर डिवीजन कोर्ट सुनाएगी फैसला। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कोरापुट का किया दौरा। जिले की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दुबे तिवारी सरनेम के लोगों को सम्मानित करेगा अखाड़ा मंच। सरनेम बदलने वाले लोगों को देश विदेश से मिल रही है धमकियां। मुस्लिमों के अपने नाम में हिंदू टाइटल जोड़े जाने के बाद चर्चा में आया जौनपुर का डेहरी गांव।
उधर मुंबई के दादर इलाके में बजरंग दल ने किया शक्ति प्रदर्शन। शौर्य प्रदर्शन में 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के मुद्दे को लेकर यहां पे प्रदर्शन किया गया। मैनपुरी में भूमाफिया के खिलाफ चला अभियान। 1 दर्जन से ज्यादा मुक्त कराई गई जमीन। ग्राम पंचायत की जमीन पर कर रखा था कब्जा। किसान संगठनों का आज कई राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। पंजाब के किसान और कांग्रेस के अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर बोला हमला। और देखिए साफ तौर पर यहां पर प्रहार करते हुए नजर आए, हमला बोलते हुए नजर आए। रिजवान कादरी की चिट्ठी को लेकर के हमला बोला है। और नेहरू मेमोरियल के सदस्य ने राहुल को चिट्ठी लिखी है। और आपको बता दें कि नेहरू माउंटबेटन से जुड़े लेटर वापस करें। नेहरू से जुड़े लेटर सोनिया गांधी लौटाए, ये रिजवान की तरफ से कहा गया है। और यहां पर कड़ा प्रहार किया है संबित पात्रा ने। तो नेहरू माउंटबेटन से जुड़े लेटर्स वापस करे सोनिया गांधी, यहां पर बीजेपी की ओर से मांग की गई है। साथ ही साथ इसको लेकर बड़ा हमला बोला गया है। संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए दरअसल जिक्र किया है नेहरू की उन चिट्ठियों को लेकर के जिसको वापस करने की मांग की गई है। रिजवान कादरी की चिट्ठी को लेकर यहां पर इसको आधार बनाते हुए बड़ा बयान दिया गया है संबित पात्रा की ओर से। और चिट्ठियां वापस करने को लेकर के यहां पर जो है हमला बोला गया है। नेहरू मेमोरियल के सदस्य ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी, लिहाजा संबित पात्रा ने इसी चिट्ठी का जिक्र करते हुए यह कहा है दरअसल कि नेहरू माउंटबेटन से जुड़े लेटर वापस करे सोनिया गांधी। तो देखिए यहां पर चिट्ठियों को लेकर के जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है, जहां पे नेहरू मेमोरियल के सदस्य ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और इसको लेकर संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही यह भी कहा गया है कि नेहरू